हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे प्लाज्मिड, है ना। हम बैक्टीरिया के टाइप पढ़ रहे हैं, तो टाइप में फर्स्ट हो गया प्लाज्मिड, है ना। तो सब प्लाज्मिड में अपन सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो प्लाज्मिड ये बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियल सेल है। ये सपोज एक बैक्टीरियल सेल है। इस बैक्टीरियल सेल के अंदर सर्कुलर फॉर्म में इस प्रकार से सर्कुलर फॉर्म में बैक्टीरियल डीएनए के अलावा ये हो गया बैक्टीरियल डीएनए, ये हो गया आपका बैक्टीरियल डीएनए। इस बैक्टीरियल डीएनए के अलावा विशेष प्रकार के डीएनए के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, ये कहलाते हैं प्लाज्मिड। ये कहलाते हैं प्लाज्मिड। मतलब बैक्टीरिया सेल के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है ना। अब प्लाज्मिड जो होते हैं ये होते हैं डबल हेलिकल संरचना, क्योंकि हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो ये सब क्या होते हैं, डबल हेलिकल संरचना होते हैं या डबल हेलिकल निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखें, डेफिनेशन देख लें क्या होती है प्लाज्मिड की। तो प्लाज्मिड वो डीएनए मॉलिक्यूल जो सेल्फ रिप्लिकेटेड, दूसरा पॉइंट सर्कुलर, तीसरा पॉइंट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सेल्फ रिप्लिकेटेड, सर्कुलर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कहलाता है प्लाज्मिड। क्लियर हो गया इतना। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या होगी प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड वो डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो सेल्फ रिप्लिकेट कर सकता है, जो सर्कुलर होता है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है ना। ये जिस मॉलिक्यूल में गुण पाए जाते हैं वो कहलाता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल के अंदर पाया जाता है, जो बैक्टीरिया का जो बैक्टीरियल डीएनए होता है उससे अलग पाया जाता है, जो कि गोल गोल संरचना में इस प्रकार से सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है, जो प्लाज्मिड कहलाता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के प्रकार, कितने प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं हम उसके बारे में देखेंगे। तो प्लाज्मिड के टाइप्स अपन देखें तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं या टाइप्स में बांटते हैं, ठीक है ना। तो अपन वो देखें जरा पहले। फर्स्ट है टाइप्स में यदि अपन देखें तो टाइप्स में पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कॉपी नंबर। किसके आधार पर, कॉपी नंबर के आधार पर। मतलब कि एक सेल में पर सेल प्लाज्मिड की संख्या कितनी है। ये प्लाज्मिड संख्या एक से एक भी हो सकती है और 400 भी हो सकती है। तो ये पर सेल कॉपी, प्लाज्मिड की कॉपी कितनी है उसके आधार पर। तो ये हो जाएगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ कॉपी नंबर, कॉपी नंबर के आधार पर। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया कठोर प्लाज्मिड, जिसमें जो कॉपी की संख्या है वो 1 से 2 या 1 या 2 होगी। दूसरा होता है रिलैक्स प्लाज्मिड, जिसमें 2 से अधिक संख्या, मतलब 20 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, तो वो कहलाता है रिलैक्स्ड प्लाज्मिड। तो ये हो गया स्टैंड प्लाज्मिड, दूसरा हो गया रिलैक्स्ड प्लाज्मिड। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कंजुगेशन, उसके कंजुगेशन के आधार पर। तो यहां पर देखेंगे पहला प्लाज्मिड होता है कंजुगेट प्लाज्मिड और दूसरा हो गया नॉन कंजुगेट प्लाज्मिड। इस कंजुगेट प्लाज्मिड में एक विशेष प्रकार का ट्रांसफर जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ट्रांसफर जीन, जिसको हम टीआरए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्रांसफर जीन पाया जाता है, कंजुगेट करता है, इसलिए हो गया कंजुगेट प्लाज्मिड। दूसरा नॉन कंजुगेट प्लाज्मिड, मतलब इसमें ट्रांसफर जीन नहीं पाता है, ट्रांसफर नहीं हो पाता, इसलिए होगा नॉन कंजुगेट प्लाज्मिड। तीसरा देखेंगे अपन कुछ विशेष प्रकार के डीएनए फ्रेगमेंट्स या जीन उस प्लाज्मिड में पाए जाते हैं, उसके आधार पर भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं या प्रकार कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला हो गया स्पेसिफिक जीन के आधार पर। तो पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कॉपी नंबर, दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कंजुगेशन, तीसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक जीन, स्पेसिफिक जीन के आधार पर। इसमें पहला आता है कोल प्लाज्मिड। कौन सा प्लाज्मिड, कोल प्लाज्मिड। कोल प्लाज्मिड में क्या होता है, एक विशेष प्रकार की जीन पाई जाती है जो कि कोलिसिन प्रोटीन को बनाती है। ये कोलिसिन प्रोटीन ई कोलाई जो सेल है इसको डैमेज करती है। ये स्पेसिफिक जीन है, स्पेसिफिक
जीन है जो कि कोलिन को बनाएगा, क्लोनिन प्रोटीन को बनाएगा, इसलिए को बोलेंगे हम कोल प्लाज्मिड। दूसरा होता है एफ प्लाज्मिड, जिसमें ट्रांसफर जीन पाया जाता है, एफ प्लाज्मिड कहलाता है। जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं आर प्लाज्मिड। तो ये स्पेसिफिक जीन के आधार पर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, किसको, प्लाज्मिड को। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे प्लाज्मिड का नामकरण कैसे करेंगे, नॉमेनक्लेचर कैसे होगा प्लाज्मिड का, नेक्स्ट वीडियो में हम वो देखेंगे। और प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो हम देखेंगे।